हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। इसके पहले टिश्यू हम लोग और भी पढ़ चुके हैं, तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानते हैं। मसल्स टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर्म अ कंट्रेक्टाइल टिश्यू। ये क्या होते हैं? कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मसल्स जहां जहां होती हैं, मस्कुलर टिश्यू जहां जहां होते हैं, वही मूवमेंट होता है। अगर हम अपनी नेक मूव कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू, वी कैन नॉट मूव अवर स्कल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, तो उनको हम मूव नहीं कर सकते हैं। मसल्स आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज। ये कैसी होती है? लंबी लंबी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और बड़े आकार की होती हैं, इसलिए इनको मस्कुलर फाइबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनको मस्कुलर फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मसल सेल कंटेन अ प्रोटीन आर नोन एज कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल सेल्स में जो ये कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी फैलना और सिकुड़ना होता है, ये एक प्रोटीन की वजह से होता है। वो प्रोटीन का नाम होता है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। इस प्रोटीन की वजह से हमारे मसल जो होते हैं एक्सपेंड होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। अगर हम चाहते हैं, देखते हैं ये हाथ मूव करना है, तो ये मस्कुलर टिश्यू सिकुड़ेंगे, और इनको फैलाना है तो इसे फैलेंगे। तो ये इनके मूवमेंट की वजह से, कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से कंट्रोल होता है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से कंट्रोल होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मसल सेल्स आर टिपिकली अरेंज्ड टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। मसल सेल जो होती हैं अलग अलग पोजीशन में है, ये टिपिकली अरेंज्ड होती हैं। कहीं पर ये क्या होता है? इलोंगेटेड, एक साथ में ग्रुप पैरेलल अरेंज होती हैं, कहीं पर ग्रुप में अरेंज होती हैं। तो इनका अरेंजमेंट जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन बहुत ही टिपिकली अरेंज होती है, जिससे ये इफेक्टिवली काम कर सकें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लुक एट हियर, लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब हमारे हाथ पैर में है, मूवमेंट के लिए है, या फिर हमारे हार्ट में है, परमानेंट मूवमेंट होता है, परमानेंट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि जैसे लंग्स हो गए, स्टमक हो गए, इनमें है। तो ये अलग अलग लोकेशन की वजह से, अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से और उनके फंक्शंस की वजह से 3 टाइप की होती हैं। बहुत बार आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, फिर से इनको देखना है। स्ट्रेटेड मसल्स जो एकदम सीधी होती हैं, स्मूथ मसल बहुत चिकनी पेशियां होती हैं, और कार्डियक मसल हेडेक पेशियां, यानी कि हृदय में पाई जाने वाली पेशियां। देयर आर 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज: स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ओके, some fact about the muscular tissues are here, we have to know about that. कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। 40% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मसल सेल्स। मसल टिश्यू जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, इसका 40% पार्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। सोचिए कितना बड़ी जगह है जो वो मस्कुलर टिश्यू से ही कवर है। देयर आर 639 मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबको पता है 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कितनी मसल्स होती हैं। तो 639, 639 मसल्स होती हैं। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मसल्स फाउंड इन बैक। हमारी जो पीठ होती है, पीठ में सबसे ज्यादा मसल्स पाई जाती हैं। देयर आर 180 मसल्स इन अवर बैक। ठीक है, लार्जेस्ट मसल्स इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है सबसे लार्जेस्ट मसल होती है, सबसे बड़ी मसल्स होती है। एंड द स्मॉलेस्ट इज स्टेपिडियस। स्टेपिडियस जो कान में स्टेपिज हड्डी तो सुन रखी है ना, स्मॉलेस्ट बोन, तो उसी के साथ साथ जो स्मॉलेस्ट मसल्स है स्पेडियस होता है, स्पेसिडियस। ठीक है, तो ये तो कुछ फैक्ट है मसल सेल के बारे में। ये मसल सेल्स के क्या इंपॉर्टेंस है, मसल सेल्स किन्हें कहते हैं, इसके बारे में बताया। अब हम 1 बाय 1 स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को पढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। स्ट्रेटेड मसल्स आर आल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलिएंट्री मसल्स। इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लाइट और डार्क बैंड होते हैं। स्केलेटल मसल्स क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, और वॉलिएंट्री मसल्स क्योंकि ये विल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इंटायर मसल्स फाइबर सो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। क्योंकि इनके ऊपर डार्क और लाइट बैंड होते हैं, दैट साइड इज नोन एज स्ट्रिप्ड मसल्स।
नेक्स्ट वन, दे आर अटैच टू द बोन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और बॉडी मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमने बताया यहाँ के मसल्स हैं, बोन्स के अटैच्ड है तो इसको मूव कर सकते हैं, ये बोन्स के अटैच्ड है, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिंगर्स में जो मसल्स हैं इनकी वजह से हमारी फिंगर्स मूव करती हैं। तो जितने भी हमारे मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें सभी में बोन्स के साथ में मसल्स ऐड होते हैं, मसल्स जुड़े हुए होते हैं। दैट्स वाई रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, और इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग अवर विल्स। ये हमारी विल्स के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए इनको वॉलियंटरी मसल्स भी कहा जाता है। अगर हम चाहेंगे तभी हमारा हाथ आगे बढ़ेगा, हम चाहेंगे तभी हम उठ के चलेंगे, हम चाहेंगे तभी हम खाना खाएंगे, हाथ से खाने को पेट में से मुंह में रखेंगे। तो ये क्या होते हैं, हमारी विल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारा मन है तभी हम लिखेंगे, तो हमारी विल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज वॉलियंटरी मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर आर इलोंगेटेड। ये बहुत ही इलोंगेटेड यानी लंबे लंबे से होते हैं। सिलेंड्रिकल के शेप में होते हैं, बिल्कुल रोटेट गोल होते हैं। एंड अनब्रांच्ड, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ईच सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल में मोस्टली एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन मसल सेल में, स्ट्रेटेड मसल्स में एक साथ कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ईच सेल इनक्लोज्ड इन अ थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, एक थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी अकरेंस भी देख लेते हैं। अकरेंस का मतलब कहां पर ये पाए जाते हैं। दीज मसल्स अकर इन मसल्स ऑफ लिम्स, बॉडी बॉल्स, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती है बॉडी बॉल्स में सभी जगह पाई जाती हैं। फेस में जो ये हमारा मूवमेंट होता है, जॉ है, ये इसमें आई में, नोज में, तो ये हमारे पाई जाती हैं। नेक, हम अपने नेक को अपनी विल्स के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं, इसमें पाई जाती हैं। टंग, मेरी मर्जी तभी हम बोल रहे हैं तो आपके हैं तो इसमें टंग में पाई जाती हैं। फेरिंग्स, जो ये फेरिंग्स से पाई जाती हैं। डायफ्राम एंड अपर पार्ट ऑफ द आइसोफेगस, आइसोफेगस के अपर पार्ट में भी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये वॉलियंटरी मसल्स होती हैं, हमारी विल्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं, स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसको स्केलेटस मसल्स भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। These muscles are powerful and undergo rapid construction। ये रैपिड कंस्ट्रक्शन होता है इनमें, बहुत तेजी से ये सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, बहुत रैपिड इसमें से। तो ये मूवमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। जितनी फास्ट हम चलना चाहें, जितनी तेज हम बैठना चाहें, जितनी तेज हम लिखना चाहें, तो ये हमारे को पूरा सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ये बहुत तेजी से कंट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। These muscles get tired and need rest। क्योंकि ये हमारी विल्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो ये टायर्ड भी होती हैं और इनको रेस्ट चाहिए होता है। These provide the force for locomotion and other वॉलियंटरी मूवमेंट। इनमें लोकोमोशन के लिए ये हमें फोर्स प्रोवाइड करती हैं, और जितने भी अदर वॉलियंटरी मूवमेंट होते हैं, लिखना है, कुछ सोचना है, कुछ बोलना है तो जॉ का मूवमेंट होता है, कुछ खाना है तो टंग का मूवमेंट होता है। तो क्या होता है, ये सभी के सभी इसी ये सभी स्टेटेड मसल्स की वजह से होते हैं। तो ये लोकोमोशन के लिए, अदर वॉलियंटरी एक्शंस के लिए, मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं स्मूथ मसल्स। ओके, अब देख लेते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, सीधे नहीं होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं। इनवॉलियंटरी मसल्स, ये अनस्ट्रेटेड होते हैं और इनवॉलियंटरी मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स अकर एज अ बंडल और सीट्स ऑफ इलोंगेटेड स्पाइनल शेप्ड। यानी जैसे क्या होते हैं, स्पाइनल शेप्ड में होते हैं, साइड में पतले होते हैं, बीच में चौड़े होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, बंडल की तरह बने होते हैं। ठीक है, दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये आपस में एक दूसरे से लूज कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। Each cell is enclosed in a plasma membrane called sarcoplasma। ठीक है, सार्कोप्लाज्मा नाम की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड रहते हैं। These fiber do not bear any band। इनके ऊपर कोई भी बैंड नहीं होता है, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। इनके अकरेंस कहाँ पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द होलो
विसरल्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन से पाए जाते हैं जो हैलो होते हैं और जो हमारी विल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, अपने आप से काम करते रहते हैं। दे अकर इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है उसमें पाए जाते हैं। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट्स यानी कि उनमें ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जिससे कि अपने आप से ही सेक्रेशन होता है। हमारी विल्स के अकॉर्डिंग सेक्रेशन नहीं होता, अपने आप सेक्रेशन होता है। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड फ्लो करती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, स्टमक में होती है। स्टमक में फूड डाइजेशन हमारी मर्जी से नहीं होता है, अपने आप से फूड डाइजेशन होता है। इंटेस्टाइन में होता है यूरेटर, ब्राउनचीज, आइरिस ऑफ आई एक्सेट्रा। ये जो आइरिस ऑफ आई होती है जो अपने आप से एक्सपेंड होती है, उसमें कंट्रैक्ट होती है, ये इसमें भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कभी धूप से अगर कमरे में आते तो कुछ देर तक कुछ नहीं दिखाई देता है, या फिर हम बहुत ज्यादा लाइट से एकदम अंधेरे की तरफ देखते कुछ नहीं दिखाई देता है, या हम अंदर अंधेरे कमरे से एकदम धूप में पहुंच जाते हैं तब भी कुछ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें आइरिस होती है वो पहले सिकुड़ती है, फैलती है, उसमें टाइम लगता है। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। दीज मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल्स। ये मसल्स जो होते हैं हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, ये बहुत स्लोली काम करते हैं। ऐसे ही हम खाना खाते हैं, स्लोली एलिमेंट उसमें जाता है, स्टमक में जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें भी ये स्मूथ मसल्स होते हैं, स्लोली मूवमेंट होता है। अभी मैंने आई वाला एग्जांपल दिया कि अगर हम धूप से सीधे कमरे में आते हैं तो कुछ देर तक कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये मसल्स जो होते हैं स्लोली मूवमेंट होती है, तुरंत मूव नहीं करते हैं। इन सम ऑर्गन्स स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ऑर्गन। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं थ्रू आउट द ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे आप इसमें देख लेते हैं, ऑइसोफेगस में क्या होता है, यहाँ से फूड रन करता है, यहाँ तक आता है, फ्रॉम हियर टू हियर थ्रू आउट रन करता है। ऐसे ही गाल ब्लैडर में होता है, थ्रू आउट द ऑर्गन्स, इसमें स्मूथनेस होती है, ठीक है। तो अब लास्ट वाला देख लेते हैं, कार्डियक मसल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देख लेते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। ये स्मूथ मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स दोनों का कैरेक्टर शो ऑफ करता है, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर कंपोज ऑफ ब्रांच्ड फाइबर। ये किससे बने होते हैं? ब्रांच्ड फाइबर से बने होते हैं। और ये ब्रांचेस जो होती हैं आपस में ज्वाइन होकर एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है, पूरा नेटवर्क तैयार करती हैं सारी ब्रांच जुड़ करके। ईच फाइबर ऑफ सेल सराउंडेड बाई सार्कोलेमा, जिसमें प्लाज्मा से सराउंडेड होते हैं उस प्लाज्मा को सार्कोलेमा कहा जाता है, ठीक है। द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ कार्डियक मसल आर फिल्ड विद लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कार्डियक मसल का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनके बीच की खाली जगह जो होती है, इंटरसेलुलर स्पेस ऑलरेडी हम बता चुके हैं कई बार कि सेल्स के बीच की जो खाली जगह होती है इसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू फिल किया जाता है, ठीक है। कार्डियक मसल्स हैव स्ट्रिप्स, इसमें स्ट्रिप्स भी होती हैं। अब आप देख लो, ये स्ट्रेटेड मसल्स का करेक्टर है, इसमें स्ट्रिप्स होती हैं। इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ज्वाइन ऑफ इंडिविजुअल यूनिसेलिएटेड होती हैं, तो ये स्मूथ मसल्स का करेक्टर हो गया। यूनिसेलिएटेड मसल्स टू वन अनदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट, एक लाइन में यूनिसेलिएटेड मसल्स जो होती हैं इनको अरेंज किया जाता है, अटैच्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये कार्डियक मसल्स फॉर्म होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट में कार्डियक मसल पाई जाती हैं। कार्डियक मतलब हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, है ना। तो हार्ट में ही सिर्फ पाई जाती है कार्डियक मसल्स, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में, ठीक है। फंक्शन क्या क्या होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसका फंक्शन अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, बहुत तेजी से ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं। रिदमिकली, एक रिदम से अप डाउन एक रिदम से ये बराबर कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती रहती हैं। टायरलेसली, कभी भी नहीं थकती हैं, नेवर, कभी थकती नहीं, थ्रू आउट वर्क करती रहती हैं, लाइफ टाइम वर्क करती हैं। जैसे हमारे मसल्स थे बहुत रेपिडली वर्क करते हैं, जैसे हमने बताया था स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज में कि ये बहुत स्लोली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स में बताया था कि बहुत फास्ट स्ट्रेट एंड कंट्रैक्ट होते हैं लेकिन थक जाते हैं। इसमें क्या है
बहुत रैपिडली स्ट्रेट एंड कंट्रैक्ट होते हैं, लेकिन टायरलेसली होते हैं, कभी भी थकते नहीं, थ्रू आउट काम करते रहते हैं। These contract endlessly from earlier embryonic stage। जैसे ही एम्ब्रियो में आते हैं, एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होते ही ये वर्क करना स्टार्ट कर देती है, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही, और अंटिल डेथ, डेथ तक रेगुलर काम करती हैं। ठीक है। The contraction and relaxation of the heart muscles help to pump and distribute blood to various part of body। पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्लड को पंप करना, ये भी कार्डियक मसल्स की वजह से ही होता है। तो आई होप ये मसल्स के बारे में आपको बहुत सारा समझ में आ गया होगा, काफी कुछ आपने जाना, इसके फैक्ट्स के बारे में जाना। तो आप ये लोग एक काम करिएगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने वैल्यूएबल सजेशन भी हमें आप दे सकते हैं, जिसे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच।